ये अफ्रीकन बोर है। अफ्रीकन बोर जी। तो यानी ये इसकी पैदावार जो है मुल्क के बाहर हुई है? जी, अफ्रीका में विद पासपोर्ट इधर इंपोर्ट करवाया है। विद पासपोर्ट? जी। इस जानवर का पासपोर्ट भी है? जी हाँ। क्या ब्रीड का नाम बताया आपने इसका? अफ्रीकन बोर। अफ्रीकन बोर। जी। तो यहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के जानवर भी मौजूद हैं? जी। क्या है इसकी खुसूसियत, क्या है? जी, इसकी खुसूसियत ये है कि ये इंडिया में हमने फ़र्स्ट टाइम इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया है कि इसको खस्सी करके पाला है, वरना ये इंडिया के बाहर, आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में भी अभी तक के किसी ने इसको खस्सी करके नहीं पाला है। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और इतना वेट लिया है और इतनी इस तरह की बनावट और इस तरह का जो बकरे में एक खसूसियत देखी जाती है वो सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ये 130-135। जी। सुबह में इनको चना देते हैं, गेहूँ और मक्का, और दोपहर में अपन हरी पत्ती देते हैं इनको। हरी पत्ती देते हैं? जी, बड़ की पत्ती होती है। एक बकरा जो है दिन में जो है उसका मतलब खाना पीना कितने कीमत का लागत का? तकरीबन 2 kg इसको दाना देते हैं हम। 2 kg दाना? जी, रोज़ाना एक जानवर को। तो रात में कुछ अलग देते हैं या फिर दो टाइम? नहीं, खाली एक टाइम सुबह में देते हैं, बाकी दोपहर में पत्ता देते हैं अपन बड़ का, और रात में इसको दूध पिलाते हैं। दूध पिलाते हैं? जी। 2 kg रोज़ाना दूध पीता है 2 kg एक जानवर? जी। इसका नाम क्या है जानवर का, मतलब ब्रीड क्या? ये ब्रीड भाई, ये कोटा ब्रीड है। ये अपना राजस्थान के जंगल में पाई जाती है। जी। तो कर्नाटक में ऐसी ब्रीड नहीं देखी जाती? नहीं, कर्नाटक में ऐसी ब्रीड नहीं देखी। और इसके अलावा कितनी ब्रीड्स है यहाँ पर? मालवा है, अपना हंसा है, बहुत सी किस्म की ब्रीड है। अभी ये कोटा है अपने पास, ये एक के पीछे खड़ा हुआ आपके, ये कैसा है? ये मालवा ब्रीड है। ये मालवा जी। ये देखो 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। हमारी अलबेक रेस्टोरेंट है हमारा, उसी के साथ से हम लोग अलबेक गोट फार्म बोल के स्टार्ट किए हम लोग। 10 साल से ये फार्म चला आ रहा है। पहले शौक़ से हम लोग करते थे, अभी शौक़ से अभी प्रोफेशन में बदल गया अभी है। तो कहाँ पर है, क्या बना, कैसा बनाया, कैसा ख्याल आया, ज़मीन लिया आपने, क्या किया आपने? इनिशियली छोटे से स्टार्ट किए हम लोग 10-20 बकरों से, बाद में कारवां बढ़ता गया, जानवर भी बढ़ते गए। खुद की ज़मीन है, ज़मीन बना के बाद हम लोग शेड बनाए, इसका शेड बना के आप देख रहे हैं इसका जो वॉल्यूम अभी है अभी हमारे पास अबाउट 450 नंबर्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहाँ से यहाँ पर बकरे हैं, मेंढे हैं, जानवर हैं, कहाँ से आए हैं? ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से है, मोस्ट नॉर्थ इंडिया से रहते हैं हमारे। पंजाब है, राजस्थान है, थोड़े बकरे हमारे साउथ अफ्रीका से भी हैं, टर्की से हैं, टर्किश डुम्बे। नहीं, दूसरों के पास भी रहेंगे, मगर हमारे पास वॉल्यूम में है हमारे पास, और क्वालिटी में है। जो ब्लड लाइन बोलते हैं ना आप, वो ब्लड लाइन हमारे पास है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास ही है बोल के, दूसरों के पास भी है, बट जो क्वालिटी है वी हैव द बेस्ट क्वालिटी वी कैन से। कितने ब्रीड्स में अभी अवेलेबल हैं अभी? यू नेम द ब्रीड वी हैव इट। आखिर क्यों ये शौक़ पैदा हुआ कि इस तरह का एक इतने बड़े ब्रीड्स लेकर आए जो नायाब हैं, नादिर हैं, वैसी चीज़ें भी आप यहाँ पर लाए हुए हैं? अब इसमें क्या है, हमारे नईम भाई का जो शौक़ है, जो पड़ोसी मुल्क कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो बड़े बड़े बकरे बना सकते हैं 200 किलो 300 किलो, हम उनका भी एक शौक़ था, एक एम, एक विज़न था उनका कि बड़े बकरे बनाएंगे बोल के। तो वो शौक़ है ना अभी प्रोफेशनलिज्म में आता गया वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक वज़नी बकरे हैं आपके पास? अभी कम से कम बकरा हमारे पास 100 किलो से लेके 200 किलो तक भी है। जो 200 किलो का है शायद ही वो इंडिया में अवेलेबल है किसी के पास। तो अभी कुर्बानी ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है, बकरीद आ रही है, तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की आपके फार्म में? ऑलमोस्ट हर ब्रीड का हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल है। पीपल आर मोस्ट वेलकम। स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे के रहती है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। ये फार्म श्रीनिवासपुर, एचनपल्ली, कोलार डिस्ट्रिक्ट में आता ही है। ये फार्म का केयर टेकर हूँ मैं। जानवर पूरे मेरे देख रेख में पाले जाते हैं और मैं ही इनकी ग़िज़ा का ख्याल रखता हूँ, इनका मेंटेनेंस का ख्याल रखता हूँ। इसके अंदर क्या है कि हमारे भराई के बकरे जो होते हैं उनके अंदर हम जो है ख़ास तौर से विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए कि उनको प्योर हम दाना देते हैं उसको। उसमें
प्योर चना होता है, गेहूँ होता है, मक्का होती है, एक मट आती है गुजरात से, वो खिलाते हैं हम लोग। प्लस दूध भी पिलाते हैं उनको, एक्स्ट्रा फीड ये देते हैं उनको कि हम दूध पिलाते हैं उनको, वक्त पे घी भी देते हैं उनको, मस्का भी देते हैं, इसलिए कि उनको शाइन अच्छी आती है, खूबसूरती आती है, उनका लुक बढ़ता है उसके अंदर, ये वजह है। मुख्तलिफ मुल्कों के जानवर हैं यहाँ पर जी, तो आबो हवा के बदलने से क्या उनकी सेहत में कोई कभी तब्दीली आती है? नहीं, ये क्लाइमेट बकरों के लिए बहुत अच्छा है यहाँ का, जो ये यहाँ का क्लाइमेट है कि 40 बहुत कम होता है, 40 प्लस जाता है यहाँ पे, और 20, तो ये क्लाइमेट हमारे बकरों के लिए जो भरे के होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बड़े बकरों के लिए यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, तो इसलिए यहाँ बकरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हेल्थ पे आते हैं हमारे, और इनमें जो एक फिटनेस भी बरकरार रहता है। लेकिन और कहीं जाते हैं ना हम भरे के बकरे लेके, तो क्लाइमेट के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से कई पैरों में दर्द आता है, कहीं चलने में तकलीफ होती है, कहीं भारी होने के बाद सांस की तकलीफ होती है बकरों को, वो यहाँ नहीं, ये यहाँ के क्लाइमेट में वो प्रॉब्लम नहीं आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा वेटरनरी डॉक्टर्स भी यहाँ पर क्या अवेलेबल हैं, क्योंकि जी कहीं ऐसी अगर ज़रूरत पड़े तो क्या इंतजाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह है, हमारे पास डॉक्टर है जो हमने रख रखे हैं, वो रोज़ विज़िट करते हैं हमारे पास। बाकी अगर वो इनकेस नहीं भी होते हैं एनी टाइम तो वो हम सब कर लेते हैं, क्योंकि इतना तजुर्बा और इनकी हमको इतना आइडिया हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आइडिया से सब कुछ कर लेते हैं। देखिए जानवर सब खास हैं, लेकिन यहाँ अभी टेस्ट बकरों का कम है। बेंगलोर की पब्लिक को थोड़ा सा बकरों का टेस्ट कम है, तो वो हम शौक जगाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे शौक लग गया ना अगर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हर साल के मुकाबले बनिस्बत इस बार ज़्यादा है कि हमारे इस बार मतलब वक्त से पहले बकरे सेल भी हुए, पब्लिक आई भी ज़्यादा इस बार हमें, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में और हमें इंशाल्लाह इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा बेंगलोर से। तो वो हम चाह रहे हैं कि बेंगलोर की पब्लिक को बकरे का शौक़ लगे। पहले यहाँ दुम्बे का और मेंढे का, भेड़ का शौक़ था, वो अभी भी है, लेकिन बकरों का शौक़ कम है। जैसे और जगह है हैदराबाद में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, पूना में, जैसे बकरों का शौक़ यहाँ पे कम है कुर्बानी का, तो वो हम पैदा करना चाह रहे हैं कि वो शौक़ बढ़े। ख़ास तौर से तो कुर्बानी के लिए ही तैयार किए जाते हैं ये, क्योंकि कुर्बानी में ही इनकी जो ज़्यादा है कीमत होती है, और कुर्बानी के लिए ज़्यादा जज्बा होता है कि हम लोगों को, जैसे हमारी मुस्लिम कौम में ये होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा सेहतयाब और अच्छे से अच्छा तंदुरुस्त बकरा लेके हम कुर्बानी करें, ख्वाहिश होती है, तो उसके लिए खास हमारा ख्याल रहता है कुर्बानी के लिए। बाकी अगर इनकेस कोई लेता है किसी भी बीच में भी वक्त पे आके तो देंगे इंशाल्लाह, उसके लिए मना नहीं है।